आज हम मिलकर देखेंगे कि मेपल लीफ सीमेंट्स जो इतनी बड़ी कंपनी है उसकी माली सेहत कैसी है। हम उनके ताज़ा तरीन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर एक नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को परखा कैसे जाता है। देखिए, ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, बल्कि ये उसकी मजमूई सेहत को समझने के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर मरीज की पूरी जांच पड़ताल करता है। तो इसके लिए हम एक मुकम्मल मालियाती चेकअप करने वाले हैं। हम इसकी कारकर्दगी को देखेंगे, यानी ये पैसा कितना बना रही है। फिर इसकी साख्त पर नज़र डालेंगे कि इसके पास क्या असासे हैं और इस पर कितना कर्ज है। और आखिर में इसका कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव कैसा है, ताकि हमें एक साफ तस्वीर मिल सके। चलें सबसे पहले कंपनी के वाइटल्स यानी बुनियादी अलामात देखते हैं। ये हैं इसकी आमदनी और मुनाफा। इससे हमें पता चलता है कि कारोबार ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं। और ये मालूमात हमें मिलती है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाले 6 महीनों में मेपल लीफ सीमेंट की कुल आमदनी रही 35.4 अरब रुपए। ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, असल बात ये नहीं कि कमाया कितना, असल बात ये है कि बचाया कितना। तो अब चलें अखराजात को भी शामिल करते हैं और देखते हैं कि आखिर में मेपल लीफ के हाथ में बचा क्या। और सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास बचे 5.86 अरब रुपए। और मज़े की बात यह है कि ये पिछले साल के 5.08 अरब रुपए से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मुनाफे में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब वक्त है ज़रा गहराई में जाने का, एक तरह से माली एक्सरे लेने का। इसमें हम कंपनी के असासों यानी जो कुछ उसकी मिल्कियत है और उसकी जिम्मेदारियों यानी जो कुछ उसने देना है, इन सब का जायजा लेंगे ताकि उसके माली ढांचे को समझ सकें। बैलेंस शीट को समझने का आसान तरीका ये है कि इसे एक तराजू समझ लें। एक पलड़े में असासे हैं, यानी वो सब चीज़ें जो कंपनी की मिल्कियत है, और दूसरे में है वाजबात और इक्विटी, जो ये बताते हैं कि इन असासों को खरीदा कैसे गया, या तो कर्ज लेकर या फिर मालिकान के अपने पैसों से। इस एक्सरे में एक बहुत अहम चीज़ नज़र आई है। मेपल लीफ ने अपने लंबे अरसे के कर्जे 9.8 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 7.9 अरब रुपए कर दिए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जितना कम कर्ज उतना ही कम मालियाती रिस्क और मुस्तकबिल में उतनी ही ज़्यादा मजबूती। हमारे चेकअप का आखिरी हिस्सा है कंपनी के ब्लड फ्लो यानी कैश फ्लो को समझना। ये हमें बताता है कि पैसा असल में कारोबार के अंदर और बाहर कैसे आ जा रहा है, जो इसकी रोज़मर्रा की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कैश फ्लो की 3 मेन किस्में होती हैं। एक ऑपरेटिंग, जो उसके असल काम से आता है। दूसरा इन्वेस्टिंग, जहां वो मुस्तकबिल के लिए पैसा खर्च करते हैं, जैसे नई मशीनरी पर। और तीसरा फिनेंसिंग, जिसका ताल्लुक सरमायाकारों और कर्जों से होता है। यहाँ देखें 11.2 अरब रुपए, ये वो कैश है जो मेपल लीफ ने अपने असल काम यानी सीमेंट बनाने और बेचने से कमाया है। इससे पता चलता है कि उनका बुनियादी कारोबार न सिर्फ मुनाफे में है, बल्कि वो बहुत सारा कैश भी पैदा कर रहा है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बेहतरीन निशानी है। लेकिन एक मिनट, यहाँ सरमायाकारी वाले खाने में तो एक मनफी अदद नज़र आ रहा है, तकरीबन 6.8 अरब रुपए। तो क्या ये कोई परेशानी की बात है? ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ मनफी अदद का मतलब अक्सर एक अच्छी बात होता है। इसका मतलब है कि मेपल लीफ अपने मुस्तकबिल पर पैसा लगा रहा है। वो नई फैक्ट्रियाँ या नई मशीनरी खरीद रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में उनकी पैदावार और मुनाफा बढ़ेगा। तो इस पूरे चेकअप के बाद हमारी फाइनल डायग्नोसिस यानी तशखीस क्या है? आइए तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। आसान लफ्ज़ों में मेपल लीफ सीमेंट की माली सेहत काफ़ी अच्छी लग रही है। उनका मुनाफा बढ़ रहा है, कर्ज कम हो रहा है और वो मुस्तकबिल के लिए सही जगह पर पैसा भी लगा रहे हैं। और ये सब कुछ वो अपने बुनियादी कारोबार से पैदा होने वाले मजबूत कैश फ्लो की बदौलत कर पा रहे हैं। ये सब एक सेहतमंद कंपनी की निशानियां हैं।
یہ ساری چیزیں مل کر میپل لیف کو مستقبل کے لیے ایک بہت مضبوط پوزیشن میں لے آتی ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے آگے کیا قدم اٹھائیں گے۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ وہ اس مضبوط بنیاد پر آگے کیا تعمیر کرتے ہیں۔